जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग से कुछ मजेदार क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि एक पार्टी में 5 लोग, 6 लोग या 10 लोग गए हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्टों की संख्या कितनी है और हाथ मिलाए तो उसकी संख्या कितनी है। अब ये दोनों एक ही पैटर्न पे बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या है। एक तरफ है उपहार वाला और एक तरफ है हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन। तो पहले कुछ लॉजिक समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। मान लेते कोई फॉर्मूला कभी याद वाद हो नहीं तो लॉजिक समझना बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टी है और उसमें मैं और मेरे 4 दोस्त गए हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, मैं मतलब 1 और 4 दोस्त और टोटल हो गए 5। 5 लोग गए और बोले कि भाई एक दूसरे को गिफ्ट लेकर आना है। तो अगर मैं जा रहा हूं तो 4 दोस्तों के लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा। एक बार यहां पे देखिए, 1 2 3 4 5 और एक हो गया मैं। मुझे जाना है तो दोस्तों के लिए गिफ्ट लेके जाना है, तो मैं आपको 4 गिफ्ट लेके जाऊंगा। तो जो दूसरा दोस्त मेरा है वो भी 4 गिफ्ट लेकर आएगा। इसका मतलब प्रत्येक आदमी खुद अपने लिए गिफ्ट नहीं लाएगा, लेकिन अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट लाएगा, यानी 4 और ये भी 4। इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 5, और सब लोग 4-4 गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो गुणे कर देंगे 4 और गुणा कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यानी बहुत ही आसान है। अगर देखा जाए फॉर्मूला पर तो होता है कि भाई जितनी संख्या दिया रहता है उसे n मान लेते हैं, गुणे कर देते हैं n-1, बस इसी फॉर्मूला में बन जाएगा। अब जरा देखा जाए सवाल को। जैसे कि एक पार्टी में 20 सदस्य हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो उपहारों की संख्या कितनी होगी। यहां अगर 20 लोग हैं तो हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा n, और फॉर्मूला क्या है n गुणे n-1, यानी 20 और गुणे कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 19, यानी आपका n-1 कर दीजिए 19 हो जाएगा। तो सिंपल फंडा, जितना संख्या दिया रहेगा एक अंक घटा दीजिए और उससे गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा इसका होगा आपको 380। सिंपल है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर घुमा देता है, टेंशन नहीं लेना है। यहां पे देखिए, एक पार्टी में 30 सदस्य हैं, क्लियर, सब एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, परंतु एक सदस्य किसी को उपहार नहीं देता है, बहुत कंजूस है, सबसे ले रहा है लेकिन दे नहीं रहा है। तब उपहारों की संख्या कितनी है। अगर इस तरह के सवाल को बनाना होगा तो सेम फॉर्मूला पे ही आइए। जैसे कि व्यक्ति कितने हैं 30, और हर व्यक्ति कितना उपहार लेकर आ रहा है 29, तो गुणे 29। अगर इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 9 27, ये 870। अब 870 तो कुल उपहार है, लेकिन एक तो कंजूस है और वो किसी के लिए उपहार ला नहीं रहा है, तो वो एक व्यक्ति कितना उपहार नहीं लाएगा 29। तो यहां पे कर दीजिए -29, एक हो जाएगा और यहाँ पर 6, यानी इसका आंसर होगा 841। अब आते हैं, थोड़ा उल्टा कर देता है, और जैसे कि उपहारों की संख्या दिया हुआ है 132, तो ले भी लिया। अब व्यक्ति कितने होंगे, उपहारों की संख्या 132, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अगर एक दूसरे को गिफ्ट दिए हुए हैं। तो यहां पे देखा जाए कि अगर आसान रहता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो ऑप्शन देखिए और बना लीजिए। जैसे कि अगर 10 है, 10 गुणे 9 90, क्या उपहार 90 है, नहीं। यहां पे देखिए 12 है, तो यहां 11 कर देते हैं, गुणा कीजिएगा तो 132, और ये आ गया आपका आंसर 132। यानी अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो ऑप्शन देखिए और बना लीजिए। अगर ऑप्शन नहीं देखते हैं और नहीं बनाते हैं तो फॉर्मूला पे भी बनाया जा सकता है, थोड़ा लेंथी पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 132 उपहार है और फॉर्मूला है आपका ये, इसको तोड़िएगा तो होगा n² और यहां पे होगा n-1 और 132, फिर समीकरण तोड़िएगा तो लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन बनाना, इसलिए इस फॉर्मूला पर नहीं बताते हैं लोग कि सीधे ऑप्शन देखिए और बना लीजिए। अब आते हैं यहां पर,
ये वाला पार्टी पे भाई हाथ कैसे मिलाते हैं। जैसे सोचिए, फिर वही बात, एक पार्टी में मैं और मेरे 4 दोस्त गए, तो एक दूसरे से हाथ मिलाना, अरे भाई कैसा है 1, अरे भाई कैसा है 2, अरे भाई कैसा है 3 और अरे भाई कैसा है 4, यानी 5 लोग हैं तो मैंने 4 लोगों से हाथ मिलाया। तो फिर ये जिससे पहला मैंने हाथ मिलाया, दूसरा जिससे हाथ मिलाया, फिर वो बोलेगा अरे भाई कैसा है फिर से, ऐसा तो होगा नहीं। अगर मैं किसी से हाथ मिलाता हूं तो इसका मतलब वो भी मेरे से हाथ मिला रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 5, अब ये हाथ मिलाया कितने लोग से, तो 4 लोगों से, और फिर उसका चला गया, मान लीजिए सबसे मिला चुका है। अब ये उठेगा तो कितने लोग से हाथ मिलाएगा, तो 3 लोगों से, ये भी चला गया, और ये मिलाएगा 2 लोगों से, ये भी चला गया, और ये मिलाएगा 1 से, और ये मिलाएगा किसी से नहीं। बस यहां पर यानी प्लस प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 4 5 दिया हुआ तो ऐसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन 30 32 अगर ऐसे दिया हुआ तो इसी फॉर्मूला पर आएंगे, ये वाला फॉर्मूला जो देख रहे हैं। अब कैसे, जैसे कि अगर दिया हुआ है किसी पार्टी में 10 सदस्य हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो भाई हाथ मिलाने की संख्या कितनी है, तो यहां क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाइए सेम, लेकिन बस थोड़ा अंतर क्या करना है, बटा में 2 कर दीजिए, ये रहा बटा में 2। अब जैसे बनाते हैं, यहां 10 करेंगे तो हो जाएगा 9 बटा में 2, कट्टुम कट्टुम 45 5, और ये इसका आंसर हो जाएगा 45। आसान है। अब इसी पर ये सवाल बनेगा ये वाला। अब देखिए आईपीएल में 7 टीम है और एक दूसरे से 2-2 बार मैच खेल रहे हैं, यानी अगर एक टीम किसी से मैच खेल रहा है तो वो भी टीम एक बार इससे खेल लिया और ये भी टीम एक बार इससे खेल लिया, इसका मतलब हाथ मिलाने के पैटर्न पे ही है। तो यानी आईपीएल में 7 टीम है, एक दूसरे से 2-2 बार मैच खेल रहे हैं, तो मैचों की संख्या कितनी होगी। तो पहले क्या करेंगे, इसी समीकरण पे आते हैं, सेट करते हैं, जैसे कि 7 × 6 बटा में 2, और काट देंगे तो हो जाएगा 3, और कितना होगा मैच 21। लेकिन यहां पर ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक बार हाथ मिलाने का है, यानी 2 बार अगर हाथ मिलाने के लिए बोला जाता है गुणे 2 कर देंगे। अगर 3 मैच 4 मैच दिया हो तो बस गुणा गुणा करते जाइए, बस बन जाएगा। तो यहां पे गुणा 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4, और ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आसानी से बनाया जा सकता है। मैं कहूंगा फॉर्मूला तो याद रखिए ही रखिए, लेकिन लॉजिक बहुत जरूरी है, लॉजिक कभी भूलते नहीं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।